जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। यह सौर मंडल का 9वां नक्षत्र है। इसके देवता सर्प है। यदि अश्लेषा नक्षत्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों की युति में हो, तो जातक बुद्धिमान होता है, भविष्य दृष्टा भी होता है। और यदि अशुभ प्रभाव हो अश्लेषा नक्षत्र पर, यानी चंद्र अशुभ प्रभाव में हो, तो जातक क्रूर हो जाता है, प्रतिशोधी प्रवृत्ति का हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। यह सब उसमें दोष आ जाते हैं। यह अधोमुखी नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र है। जमीन के गर्त में देखने वाला नक्षत्र है। जो सर्प है 3 तरह का होता है। जल में भी तैर लेता है, थल में भी रेंग लेता है और वायु में भी उड़ लेता है। तो भूमिगत कार्यों को करने में इसे कोई मुश्किल नहीं होती। यह खोजबीन अच्छी कर लेता है यदि जातक का अश्लेषा नक्षत्र है और वह पीड़ित ना हो तो, अधोगमी होने की वजह से। अकूल संज्ञक नक्षत्र है। अकूल संज्ञक नक्षत्र का मतलब यह है कि जातक को जो अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से धन संपत्ति यश सम्मान मिलता है, उसको वो मेंटेन करता है, उसमें कमी नहीं आने देता। तो इस प्रकार की इस जातक की प्रवृत्ति होती है। यह जल तत्व का नक्षत्र है। जैसे 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो ये जल तत्व के अंतर्गत आता है। यदि जातक का जन्म शुक्रवार को हो और उस दिन अश्लेषा नक्षत्र हो, तो ये नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता। इसमें हानि होती है, मृत्युतुल्य कष्ट मिलता है, जातक को जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं। ये सब चीजें उसके साथ होती हैं। शूद्र नक्षत्र है। स्त्री जाति का भी नक्षत्र है। ये कब प्रवृत्ति का नक्षत्र है, क्योंकि ये कर्क राशि में होता है। राशि स्वामी इसका चंद्र हुआ। कब प्रवृत्ति का नक्षत्र भी है। ये गण में राक्षस प्रवृत्ति का नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र राक्षस प्रवृत्ति का नक्षत्र है। इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जैसा ऊपरी इसका चेहरा होता है, अंदर कुछ और होता है यदि इसका नक्षत्र पीड़ित हो तो। यह वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के अंतर्गत गोत्र में आता है। ऋषि वशिष्ठ के वंश के गोत्र में आता है। तो जातक संपन्न होगा, यशस्वी होगा, धन कमाने वाला होगा। इस प्रकार के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके थोड़ी अंगों की बात कर लेते हैं। इससे अंग कैसे क्या क्या देखे जाते हैं। अगर यदि नक्षत्र पीड़ित हो तो उससे हमें क्या पीड़ा होगी। अस्थि यानी हड्डियां, ज्वाइंट, कोहनी, घुटने, नाखून, कान, फेफड़े और फूड पाइप, ये चीजें इससे देखी जाती हैं। यदि नक्षत्र पीड़ित होगा तो इनसे संबंधित हमें कुछ परेशानी हो सकती है। अब हम इसके चरणों को भी देख लेते हैं कि कौन से चरण में होगा तो हमें क्या उपाय करना है और उससे क्या कष्ट मिल रहा है या उससे क्या सुविधा मिल रही है। यदि यह पहले चरण में होगा तो इसकी डिग्री होगी कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री। यह गुरु के नवांश में आया। जातक परिश्रमी होगा, विद्वान होगा और रोग शत्रु से उसको छुटकारा मिल जाएगा। यदि उसका पहला नक्षत्र है, उपाय करने के बाद उसको रोग और शत्रुओं से जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। यदि जातक का दूसरा नक्षत्र है, दूसरा चरण हुआ कर्क राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। जातक मकर राशि के नवांश में आ गया। जातक का नक्षत्र का नवांश मकर राशि के अंतर्गत आ गया, यानी शनि। और सत्ता के चक्कर में जातक लोभी हो जाता है, घपला करना शुरू कर देता है, हेर फेर करना शुरू कर देता है। तो ऐसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है यदि यह दूसरे नवांश में हो। यदि यह तीसरे नवांश में हो, यह भी मूल त्रिकोण राशि है, शनि की कुंभ राशि, इसके अंदर हो तो जातक गुप्त कार्य करेगा। यदि वह गुप्त कार्य करता है तो उसकी माता को कष्ट होगा। अपनी लिमिटेशंस खुद ही बना लेता है। इसकी अजीबोगरीब प्लानिंग होती है। जातक की प्लानिंग अजीबोगरीब होती है। उसका हमें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। गुप्त तरीके से ज्यादा कार्य वो करता है। अब हम इससे अगले नवांश की बात कर लेते हैं, चौथे नवांश की। तीसरे नवांश की डिग्री होती है कर्क राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। चौथा नवांश पड़ा 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कर्क राशि में। यह पुष्कर नवांश हो जाता है। और यदि ये राशि की डिग्री आखिर में हो, जैसे 29 डिग्री 30 मिनट 32 मिनट 35 मिनट, तो यह
गंडांत में भी आ जाता है, तो इसको गंड दोष भी लगता है, ये भी हमें देख लेना चाहिए। जातक का पुष्कर नवांश होता है, जातक थोड़ा मायावी प्रवृत्ति का हो जाता है। यदि वह धर्म कर्म की तरफ मुड़ता है तो उसको लोग ठग लेते हैं। जैसे ही वो साधारण रूप में आना शुरू करता है तो लोग उससे ठगी करना शुरू कर देते हैं। तो इस नक्षत्र वाले को थोड़ा सा सोच समझकर अपना कार्य करना चाहिए और उस हिसाब से ही उसे फल मिलता है। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा नक्षत्र पीड़ित है तो हमें करना क्या चाहिए। नाग केसर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसको जल देना चाहिए। यदि हमारा अश्लेषा नक्षत्र किसी कारणवश पीड़ित है या हम उससे शुभ लाभ लेना चाहते हैं। यह चंद्रमास इसका माघ मास है, उसके पूर्वार्ध में इसकी पूजा की जाती है। यह ज्यादातर जनवरी के महीने में आता है और दोनों पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को विशेष पूजा करनी चाहिए यदि आप अश्लेषा नक्षत्र से लाभ लेना चाहते हैं। अब इसके और उपाय भी समझ लेते हैं, जैसे सांप को दूध पिलाना, ओम नमो शिवाय का जप करना, ओम गंग गणपति नमः का जप करना। इससे, ऐसा करने से, सर्प को दूध पिलाने से, शिव जी के मंत्र से और गणेश जी के मंत्र से जातक का अध्यात्म बढ़ जाता है और उसको शुभ लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं, उसके कष्ट कम होते हैं। यदि जातक भाग्यवर्धन चाहता है तो उसे सफेद रंग के कपड़े, आसमानी कलर के कपड़े, हल्के नीले रंग के कपड़े या नारंगी और पीले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि उसके भाग्य में वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार आज हमने समझा अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। यदि ये पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, तो हमें क्या इससे पीड़ा होती है, और यदि हम इससे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो इसकी क्या पूजा होती है, क्या याचना होती है, क्या उपासना होती है, इसके बारे में बात की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।